नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक यादवंशी और आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहां पे रोज सुबह करंट अफेयर्स और रोज शाम को जनरल नॉलेज की वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे जनरल नॉलेज के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो के एंड में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो इसका आंसर है एपीकल्चर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो इसका आंसर है विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। आंसर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में होता है। तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई है जूल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। तो उस अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया। जो स्वर्ण को घोलता है उसका नाम है एक्वा रेजिया। पूरे वीडियो खत्म हो जाने के बाद हम आपको एक बार रिवीजन करा देंगे इस पूरे वीडियो का। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो इसका आंसर है जॉन डाल्टन को। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? इसका आंसर है कृंतक। कृंतक इसका आंसर है। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो इसका आंसर है नारंगी और बैगनी। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट इसको देख सकते हैं कि नारंगी और बैगनी को मिश्रित करने से हरा रंग मिलता है हमें। और 11th क्वेश्चन है, आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर है रिबोन्यूक्लिक एसिड। रिबोन्यूक्लिक एसिड याद रखिएगा, आरएनए का अभिप्राय। 12th क्वेश्चन है, लोलक का संचालक क्या कहलाता है? तो लोलक का संचालक दोलन गति कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। 13th क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% इसका आंसर है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परसेंट होता है नाइट्रोजन का, जो कि 78% होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो इसका आंसर है स्टेथोस्कोप। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, स्टेथोस्कोप इसका नाम है, थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया संबंधित है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, मलेरिया संबंधित है। तो इसका आंसर है ज्वर से। ज्वर मतलब होता है बुखार, तो मलेरिया बुखार से संबंधित है। मलेरिया में बुखार आता है, जैसे आप लोगों को पता भी होगा। 16th क्वेश्चन देखते हैं, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो इंसुलिन। इंसुलिन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी को शुगर होता है, तो इंसुलिन की सुई दी जाती है कि रक्त को कंट्रोल करने के लिए। तो वही क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो इंसुलिन है जो कि रक्त को नियंत्रित करता है। 17th क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का नियम किया जाता है, इससे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है चूना जल। इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये इसका आंसर है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के चलते ही जो पत्तियां है, पौधों की पत्तियां हरा रहती है। अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाए तो पत्तियां पीली पड़ने लगती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण। अगर पीतल को ऑक्सीजन में रख दिया जाए तो थोड़ा पीला, जब पीतल का रंग पीला होता है वो बदरंग पड़ने लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे कि आप लोग देखा भी होगा घर पे या कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, बार किसकी इकाई है? तो इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है?
उदात्तीकरण, इसका आंसर है उदात्तीकरण। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूप में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो इसका आंसर है सल्फाइड परत। जब चांदी पे सल्फाइड की परत चढ़ने लगती है तो वो क्या हो जाता है? बदरंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक होने की वजह है? तो चेचक वायरस की वजह से होता है। लोग गांव में बोलते हैं कि माता माई या कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये होता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई है? तो इसका प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल, जिसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। ये सबसे व्यस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की? तो जिसने अनुवांशिकता के नियम की खोज की थी ग्रेगरी मेंडल। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगरी मेंडल जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुवांशिकता के नियम की खोज की थी। 29 क्वेश्चन देखते हैं कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो इसका आंसर है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। 30 क्वेश्चन देखते हैं पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो इसका आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। 31 क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन देखते हैं निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने 10th या 9th में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? तो इसका आंसर है महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी मानव शरीर में महाधमनी है। 34 क्वेश्चन देखते हैं सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? इसका आंसर है गैनीमीड। 35 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? आयोडीन कहाँ पे जमा रहता है शरीर में? तो ये है थायराइड ग्रंथि। जो हमारा थायराइड ग्रंथि शरीर में है वहाँ पे आयोडीन जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन समतल दर्पण की नाभि कितनी होती है? तो इसका आंसर है अनंत इन्फानाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है, इन्फानाइट होती है। 37 क्वेश्चन देखते हैं ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में उत्तेजक कौन सा रहता है? कैफीन रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फालेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फालेरिया रोग कृमि के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। फालेरिया रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र होता है? तो मानव मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है, जैसे आपको पता भी होगा। 41 क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेनिटॉल। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। क्रियोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो मनुष्य के ग्रासिका। तो ग्रासिका आहार नाल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो इसका आंसर है गैस्ट्रिन। अमाशय की दीवार में कौन सी एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रिन एंजाइम, याद रखिएगा। रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो रुधिर संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 47 क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है।
सांप का जहर है, तो सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है। लेकिन हम लोग उससे मर जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन है वो प्रोटीन ही। तो आप प्रोटीन समझ के इसको पीने मत लइएगा बॉडी बनाने के लिए। तो 49 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर हम पानी ना पिए, खाना ना खाएं तो 1-2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में। तो मनुष्य के रक्तचाप, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो इसका आंसर है ब्रैकियल धमनी। मनुष्य के रक्तचाप को ब्रैकियल धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखिएगा। 53 क्वेश्चन है कैलकुलस के आविष्कारक हैं? तो इसका आंसर है आइजैक न्यूटन। कैलकुलस के आविष्कारक आइजैक न्यूटन। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है, आइजैक न्यूटन। सरकंद किसका रूपांतरण है? तो सरकंद जड़ का रूपांतरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, जिससे मनुष्य कमजोर होने लगता है और फाइनली मर भी जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है? तो उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबिन होता है। 56 क्वेश्चन देखते हैं पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहते हैं। ब्रेलिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। 57 क्वेश्चन देखते हैं एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को एम्पो एंजाइम कहते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एम्पो एंजाइम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा। 59 क्वेश्चन है बुद्धि का केंद्र स्थित है? बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? प्रमस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो हमारे यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस खत्म हो गए और ये क्वेश्चन आपको देंगे जिसका आंसर हम बताएंगे नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन है इसका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो चलिए हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं पूरे क्वेश्चन का, जिससे आपको सारे क्वेश्चन कंठस्थ याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है? एपीकल्चर। दूसरा क्वेश्चन है रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है? के। तीसरा क्वेश्चन है कैल्शियम एल्यूमिनेट एवं कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है? सीमेंट। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। कार्य की इकाई है जूल। 6th क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है फ्रोऑन। 7th क्वेश्चन है एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है? इसका आंसर है एक्वा रेजिया। 8th क्वेश्चन है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? आंसर है इसका जॉन डाल्टन को। 9th क्वेश्चन है सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है कृंतक। 10th क्वेश्चन है कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो आंसर इसका नारंगी और बैगनी रंग को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर है रिबो न्यूक्लिक एसिड। 12th क्वेश्चन है लोलक का संचालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है दोलन गति। 13th क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? मैंने जैसे आपको बताया 78%, जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों के जांच में करते हैं? आंसर है स्टेथोस्कोप। 15th क्वेश्चन है मलेरिया संबंधित है? आंसर है ज्वर से। 16th क्वेश्चन है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? आंसर है इंसुलिन। 17th क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर है चूना जल। 18th क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल के चलते पत्तियां हरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो आंसर है ऑक्सीजन। 20th क्वेश्चन है बार किसकी इकाई है? तो इसका आंसर है वायुमंडल दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? इसका आंसर है उदातीकरण। 22 क्वेश्चन है किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? आंसर है सल्फाइड परत। 23rd क्वेश्चन है चेचक होने की वजह है? इसका आंसर है वायरस। 24 क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई है? आंसर है ओम। 25 क्वेश्चन है सबसे व्यस्त मानव अंग? तो इसका आंसर है दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। 27 क्वेश्चन है अनुवांशिकता की इकाई है? तो इसका आंसर है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिकता के नियम की खोज की? तो इसका आंसर है ग्रेगरी मेंडल। 29th क्वेश्चन कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो आंसर है इसका पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? आंसर है इसका पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। 31st क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? तो महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो आंसर है इसका गैनीमिड। 35 क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो इसका आंसर है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? आंसर है अनंत इनफाइनाइट। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आंसर है इसका आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? तो इसका आंसर है कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है कृमि। 40 क्वेश्चन है मानव मूत्र होता है? इसका आंसर है अम्लीय। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर है मोबिमियन। 44 क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य का आहार नाल किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर है ग्रासिका। 45 क्वेश्चन देखते हैं अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आंसर है इसका गैस्ट्रिन। 46 क्वेश्चन है रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका आंसर है संयोजी उत्तक। 47 क्वेश्चन है साइट्रोकानेसिस में किसका विभाजन होता है? तो इसका आंसर है कोशिका द्रव्य। 48 क्वेश्चन देखते हैं सांप का जहर है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। 49 क्वेश्चन है किस संघ की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? तो ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो इसका आंसर है ब्रैंकियल धमनी। तो मनुष्य के रक्तचाप को ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलस के आविष्कारक हैं? तो आंसर है आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकंद किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर है जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो आंसर है इसका लिम्फोसाइट। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन? तो इसका आंसर है ग्लोबिन। 56 क्वेश्चन है पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर है ब्रेलिंग। 57th क्वेश्चन देखते हैं एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है एपो एंजाइम, जो कि इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, बस एपो लगा देना। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। 58 क्वेश्चन है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इसका आंसर है एड्रीनलिन। 59th क्वेश्चन है बुद्धि का केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर है प्रमस्तिष्क। और ये जो हमारा एक क्वेश्चन है आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो चारों में से एक ऑप्शन सही है। आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल के वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF का नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टडी अड्डा एजुकेशन बाय विवेक यादव वंशी।